तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय गुप्ता जी पर। आज हम लोग देखने जा रहे हैं चैप्टर 2 क्लास ट्वेल्थ चैप्टर 2 डॉक्टर जाकिर हसन हुसैन द्वारा लिखा हुआ। यह समरी है। समरी हम लोग पढ़ेंगे आज, समझेंगे और हिंदी भी जानेंगे। यह कुल 5 नंबर का पूछता है बोर्ड के एग्जाम में, तो इसलिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसे ध्यान से देखें और अंत तक देखें। और ना समझ में आए तो कमेंट ज़रूर करें, अगर समझ में आ जाए तो लाइक ज़रूर दें, और यूट्यूब पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो समरी पढ़ने से पहले हम लोग इनके लेखक के द्वारा लिखा हुआ थोड़ा सा लेखक परिचय पढ़ेंगे। तो लेखक का नाम है डॉक्टर जाकिर हुसैन। लेखक का नाम क्या है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन इनका जन्म 1897 में जन्म हुआ और मृत्यु 1969 में हो गया। 1897 में जन्म और मृत्यु 1969 में। आगे देखते हैं। इनका जन्म बोर्न इन हैदराबाद। इनका जन्म हैदराबाद में हुआ। इनका जन्म हैदराबाद में, बोर्न इन हैदराबाद। वाज ऑन द आवर ग्रेटेस्ट। यह हैदराबाद के बड़े ही ग्रेटेस्ट मतलब बहुत ज़्यादा भावशाली, इसे समझ सकते हैं, ऊपर के व्यक्ति थे, भारी व्यक्ति थे। फ्रीडम फाइटर एज वेल एंड इमियंस एजुकेशनली। ये पढ़े लिखे बहुत ही ज़्यादा थे, इसलिए इनका पूरा हैदराबाद में नाम चल रहा था। डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट आवर इंडिया इन। इतना नाम चलता था इनका कि ये एक बार डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 में प्रेसिडेंट मतलब प्रधानमंत्री भी बने। 1969 में मृत्यु हुई, 1967 में मरे, मतलब प्रधानमंत्री के शासन पर ही मर गए। तो चलिए अब समरी हम लोग देखने जा रहे हैं। तो समरी का शुरुआत करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, समरी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। इनका हिंदी भी सहित पढ़ेंगे, ठीक है। भारत इज माई होम। भारत इज माई होम। भारत इज माई होम इन द पार्ट ऑफ द स्पीच। इन द पार्ट ऑफ द स्पीच। भारत इज माई होम। इनका हिंदी देखते हैं। भारत इज माई होम का हिंदी होता है भारत ही मेरा घर घर है। भारत ही मेरा घर है। भारत इज माई होम भाषण का एक हिस्सा है, मतलब कि स्पीच मतलब भाषण होता है, भाषण का एक हिस्सा है। डिलीवर्ड बाय मतलब ये लिखे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये भारत इज माई होम का लेखक डॉक्टर जाकिर हुसैन है। जस्ट आफ्टर टेकिंग द आउट एज द प्रेसिडेंट। डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा दिया हुआ यह चैप्टर ठीक बाद शपथ ग्रहण कर लेने के बाद भारत के राष्ट्रपति के रूप में यह कविता नहीं, गद्यखंड लिखते हैं, भाषण लिखते हैं। ऑफ इंडिया मतलब भारत में जब वो प्रधानमंत्री बने तब यह भाषण लिखे हुए हैं, जिन्हें हम लोग आज पढ़ रहे हैं। Who thanks the people of the country who have considered him able for this higher office of the nation। इसका हिंदी जानेंगे क्योंकि इतना बड़ा बड़ा वर्ड आप लोगों को समझ में नहीं आता है, हिंदी जानेंगे। चलिए तो हिंदी में देखते हैं। Who thanks the, वो देश के लोगों को धन्यवाद देते हैं। Who thanks the, वह देश के लोगों, कंट्री मतलब देश, पीपल मतलब लोग, वह देश के लोगों को धन्यवाद देते हैं। Who have considered him able for this higher office of the nation। वे देश के लोगों को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने उन्हें सक्षम मतलब सक्षम किया था।
वे देश के लोगों को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने उन्हें सक्षम समझा। राष्ट्र के इस सर्वोच्च कार्यालय में वो लोगों ने ले आया। He then pledged himself to the loyalty of our country and people. He then pledged himself, वफादारी की हमारी देश के और इसके लोगों के प्रति बगैर विभेद किए हुए कास्टेस मतलब जाति, क्रीड एंड लैंग्वेज। क्रीड मतलब धर्म एंड भाषा, लैंग्वेज मतलब भाषा होता है। इसका आपसे पढ़ते हैं, समझ में नहीं आया आप लोगों को, मैं जान रहा हूँ क्योंकि आपसे पढ़ते हैं इसलिए। He then pledged himself to the loyalty of our country is people. वह देश के लोगों को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने उन्हें सक्षम राष्ट्र के सर्वोच्च कार्यालय के लिए चुना। वो तब खुद शपथ लेते हैं, हिमसेल्फ मतलब खुद शपथ लेते हैं देश के लोगों के साथ बगैर, वो शपथ क्या लेते हैं वही हम लोग देख रहे हैं। वो लेते हैं इरेस्पेक्टेड ऑफ कास्ट, वे विभेद न करके जाति, क्रीड मतलब धर्म एंड भाषा में देंगे, वो अपना समय भाषा में देंगे। He says India is home and its people and family members. He says India is home and its people family member. इनका मतलब समझेंगे। वह कहते क्या हैं वो देख रहे हैं। वह कहते हैं कि होम मतलब कि घर है। इन लोगों अपने परिवार, पीपुल परिवार, फैमिली परिवार के सदस्य, मेंबर मतलब सदस्य। He asked the people to come forward and help him the great task building the charters of our nation. चार्टर या कैरेक्टर भी इसे बोल सकते हैं, इसमें कोई मतलब वो वाली बात नहीं है। चलिए तो इनका हिंदी जानते हैं। He asked the people to come forward. He asked the people to come forward. वे लोगों का आह्वान करते हैं आने के लिए, आगे आने के लिए मदद करते हैं। हेल्प मतलब मदद। हिम इन ग्रेट टास्क, और उनको हमारे देश का आचरण का महान निर्माण कार्य में, बिल्डिंग क्रिएट्स और नेशन, आचरण का महान निर्माण कार्य में। ही से ऑफ सॉल्व मतलब वो कहते हैं डेवलपमेंट इज फर्स्ट नेसेसरी टू एंसर्स द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। देखिए वो कितने अच्छे विचार के आदमी थे। वे क्या कहते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी कहते हैं अपना विकास पहले जरूरी है सुनिश्चित करने के लिए समाज को विकास को वो मानते हैं भूत जिंदा होता और गतिशील होता। He says solve development first necessary to ensure the development of the society। इसका हिंदी में जानेंगे कि क्या कहते हैं। He says solve, वे कहते हैं अपना विकास, डेवलपमेंट मतलब अपना विकास, नेसेसरी पहला अपना विकास सुनिश्चित करने के बाद वे समाज का विकास अवश्य करेंगे। चलिए आगे देखते हैं क्या बोलते हैं। ही
बिलाइव्स द पास्ट इज एलाइव द डायमिक इज नॉट डेड। मतलब कि ही वो मानते हैं भूत जिंदा है, पास्ट मतलब भूत जिंदा है और गतिशील होता है, यह मृत नहीं होता है। इट डिक्रीज द क्वालिटी ऑफ द इन डिटरमिनिंग द क्वालिटी ऑफ नेशन। वे कहते हैं इट डिटेड, यह वर्तमान की गुणवत्ता को निर्धारित करता है और भविष्य की संभावना को भी निर्धारित करता है। आगे देखेंगे, ही कॉल्स फॉर डिटेक्टेड वर्ड्स टूवर्ड द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री द मेक एफर्ट्स प्रॉपर पैलेस टू लाइव इन। चलिए तो देखते हैं, ही कॉल्स फॉर डिलेटेड वर्क टूवर्ड द। शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण तत्व है निर्धारित करने के लिए राष्ट्र की गुणवत्ता को। वह चाहते हैं कि समर्पित काम अपने चहुमुखी विकास के लिए बने रखें, समृद्ध जगह रखें। तो बताइए आप लोग, इसमें अगर इसको पूछ दिया जाए, अगर यह क्वेश्चन में अगर मान लीजिए आ जाए तो यह 10 नंबर का पूछता है। 10 नंबर में आप लोग कितने नंबर ला पाइएगा इस क्वेश्चन से? 10 में 10 अगर आप लोग ला सकते हैं तो फॉलो ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। यह पूरा कहीं से कॉपी नहीं लिया गया है, यह पूरा बुक से खोज कर निकाला गया है। इसमें अगर कोई गलती हो तो आप लोग कमेंट करें, उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। कि इसमें तो कोई गलती हो नहीं सकती है क्योंकि यह मैंने खुद से बुक से लिया हूँ। तो आप लोग का यह वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। अगला चैप्टर 3 देखेंगे, ए पिच ऑफ सुन, जिनके लेखक है मनोहर मालगोइंकर। इनको हिंदी में बोला जाता है एक चुटकी तंबाकू की, मनोहर मालगवाकर। चलिए तो अब क्लास बंद करते हैं।